हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द आपको सिखाऊंगा बच्चों, जिनका प्रयोग हर जगह किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोलता है तो इन शब्दों का प्रयोग करता ही करता है। तो आप भी इसे सीख लीजिए, बहुत ही आसानी से आपको सिखाऊंगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बस ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए, सारे शब्द आपको क्लियर करा दूंगा और आप भी इनकी मदद से आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द हैं, चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा बच्चों आप अंग्रेजी के शब्दों की पढ़ने या लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि शब्दों से ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, शब्दों से ही स्टोरी बनती है, शब्दों से ही सेंटेंस बनाया जाता है। तो अगर आप शब्दों की मीनिंग जानते होंगे तो आप कोई भी चीज़ हो उसे बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शब्द आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, जो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा गया है, इंग्लिश खुद बोलोगे आज के बाद, 100% आज के बाद खुद बोलोगे। देखिए इन्हीं शब्दों की मदद से आप बोल सकते हैं। पहला शब्द है बच्चों YES, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों यस। क्या पढ़ते हैं, यस। अब इस यस का मतलब क्या होता है, यस का मतलब होता है हाँ। यस मतलब क्या होता है, हाँ होता है। यस मतलब हाँ, जैसे यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बोल सकते हैं यस इट इज़ माइन, यस इट इज़ नॉट माइन, हाँ यह मेरा नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो एस मतलब क्या हो गया, हाँ। इसका प्रयोग कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि क्या आप खाना खाएंगे, तो आप एक शब्द में जवाब दे सकते हैं यस। क्या बोलेंगे, यस मतलब हाँ। ठीक है, एक शब्द में ही जवाब दे सकते हैं, कोई भी सेंटेंस से बोलने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप यस बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। अगला शब्द है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, NO, इसे हम पढ़ते हैं नो। NO नो, इस नो का मतलब होता है नहीं। क्या होता है बच्चों, नहीं होता है। नो मतलब नहीं होता। जैसे आप बोलेंगे कैसे, आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है। आई हैव नो पेन। आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई बाइक नहीं है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि क्या आप वहाँ जाएंगे, तो आप एक शब्द में जवाब दे सकते हैं नो। क्या बोल सकते हैं, नो मतलब नहीं। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं यस, और नहीं जाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं नो। क्लियर हो गया, दोनों शब्द समझ में आ गया। आगे लिखा है ओके, इसका प्रयोग हर व्यक्ति करता है, हर कोई भी बोलता है अंग्रेजी ना भी बोलता है ना बच्चों, तो भी इसका प्रयोग कर देते हैं लोग। तो देखिए इसका मतलब होता है ओके, मतलब होता है ठीक है। क्या होता है, ठीक है, ओके। जैसे बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति ने कहा कि यह काम तुमको करना है, तो आप क्या कहेंगे, ओके यानी ठीक है। क्या बोलेंगे, ओके। ओके मतलब होता है ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। हर व्यक्ति कोई भी बात बोलता है ना, तो उसके बाद क्या कहता है, ओके यानी ठीक है, ओके ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे, आप भी इसे बोल सकते हैं। आगे लिखा है BYE, इसे पढ़ते हैं बच्चों बाय। क्या पढ़ते हैं, बाय। इस बाय का मतलब होता है अलविदा। इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है अंग्रेजी बोलने में, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप कहीं पर गए हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो आप अपने मित्रों से क्या बोल सकते हैं, बाय। बाय मतलब क्या होता है, अलविदा। बाय फ्रेंड्स, बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, बाय। तो बाय मतलब क्या हो गया, अलविदा हो गया। इसका भी प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे हम हाथ हिला के बोलते हैं ना बाय, तो बाय मतलब क्या होता है, अलविदा। आगे लिखा है GO, इसे हम पढ़ते हैं गो। GO गो। गो का मतलब होता है जाना। गो मतलब जाना। जैसे बोल सकते हैं गो देयर एंड प्ले, गो देयर एंड प्ले, वहाँ जाओ और खेलो। गो देयर एंड प्ले, वहाँ जाओ और खेलो। आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल रोज़ जाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल रोज़ जाता हूँ। तो गो मतलब क्या हो गया, जाना। ठीक है बच्चों।
आगे लिखा है GOOD, इसे हम पढ़ते हैं गुड। क्या पढ़ते हैं? गुड। आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, ना तो लिखना है ना कुछ करना, बस आपको दो ही काम करना है। पहला, आपको ध्यान से शब्दों को सुनना है कि किस तरीके से पढ़ा जा रहा है। दूसरा, आपको यह ध्यान देना है कि इन शब्दों का मीनिंग क्या होता है। यही आपको काम करना है, ठीक है। दो काम करिए, आप आसानी से बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सीख जाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब हम इस तरीके से शब्दों की वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। गुड मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा होता है। जैसे ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। ही इज अ गुड मैन। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। सी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो गुड मतलब क्या हो गया बच्चों? अच्छा हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे लिखा है HI, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ही। नहीं बच्चों, इसे ही नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी इसे ही नहीं पढ़ेंगे। HI से हम पढ़ेंगे हाय। क्या पढ़ेंगे? हाय। हाय का मतलब है नमस्ते होता है। क्या होता है? नमस्ते होता है। हाय मतलब नमस्ते। जब किसी व्यक्ति से आप पहली बार मिलेंगे ना, मिलते हैं या मिलेंगे, तो इसके लिए आप हाय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हाय। हाय का मतलब होता है नमस्ते। जैसे आप बोल सकते हैं हाय आई एम मोहन। हाय नमस्ते, मैं मोहन हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। हाय आई एम मोहन ऐसे बोलेंगे। हाय आई एम राम। हाय आई एम सचिन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाय मतलब क्या होता है? नमस्ते होता है। क्लियर हो गया बच्चों। आगे लिखा है WOW, इसे हम पढ़ते हैं वाव। क्या पढ़ते हैं? वाव। वाव का मतलब होता है वाह। क्या होता है बच्चों? वाह होता है। वाह मतलब वाह। जैसे वाव व्हाट अ फोन। क्या फ़ोन है? वाव व्हाट अ फोन, ठीक है। क्या फ़ोन है? तो वाह मतलब क्या होता है? वाह होता है किसी चीज़ को, ऐसी किसी चीज़ को आपने देखा है जो पहली बार देख रहे हैं, तो आप उसको देख के क्या कहते हैं? वाह, क्या चीज़ है यार। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? वाह। वाह मतलब होता है वाह, ठीक है बच्चों, ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा YOU, इसे हम पढ़ते हैं यू। क्या पढ़ते हैं? यू। यू का मतलब होता है तुम या होता है आप। क्या होता है? तुम या आप। इन दोनों के लिए आप यू का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, ठीक है। तुम मेरे भाई हो। अब अगर आपको बोलना है, आप बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? बोल सकते हैं आप मेरे अध्यापक हैं, यू आर माई टीचर। आप मेरे अध्यापक हैं, यू आर माई टीचर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यू मतलब क्या हो गया? तुम भी होता है, आप भी होता है, दोनों के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा GOOD। देखिए गुड दो बार टाइप हो गया, तो कोई बात नहीं, इसका तो हमने बता ही दिया। गुड मतलब होता है अच्छा, ठीक है। गुड मतलब अच्छा। आगे लिखा है HATE, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों हेट। क्या पढ़ते हैं? हेट। इस हेट का मतलब होता है नफरत या घृणा बोल सकते हैं। नफरत या घृणा। जैसे हम किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं, तो उसे अगर अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं ना, आई हेट हिम, मैं उससे नफरत करता हूँ। आई हेट हर, मैं उससे नफरत करता हूँ। आई हेट हिम, मैं उससे नफरत करता हूँ। लड़की है तो बोलेंगे हर, और लड़का है तो हिम बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इसे यूज़ करेंगे। हेट मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना। किसी चीज़ से आप नफरत करते हैं तो हेट बोलेंगे। आगे लिखा है HELLO, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों हेलो। क्या पढ़ते हैं? हेलो। इस हेलो का मतलब भी नमस्ते ही होता है, ठीक है। नमस्ते, दोनों का मतलब नमस्ते होता है। हाय का मतलब भी हमने बताया नमस्ते होता है, और इस हेलो का मतलब भी नमस्ते ही होता है। जैसे आप बोल सकते हैं हेलो ब्रदर, ठीक है। हेलो ब्रदर, हेलो भाई, नमस्ते भाई, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, हेलो फ्रेंड्स, ऐसे। हेलो मतलब क्या हो गया? नमस्ते। अगला शब्द है ME, इसे हम पढ़ते हैं मी। ME मी। मी का मतलब होता है मुझे। मी मतलब मुझे। मी मतलब मुझे। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो, ठीक है। ऐसे बोलेंगे। तो मी का मतलब क्या होता है? मुझे होता है। क्लियर हो गया। आगे लिखा है NICE, इसे हम पढ़ते हैं नाइस। क्या पढ़ते हैं? नाइस। सॉरी नाइट नहीं पढ़ेंगे, नाइस। देखिए नाइस, नाइस मतलब अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा। देखिए गुड मतलब भी होता है अच्छा,
और नाइस मतलब भी होता है अच्छा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है यह भी समझ लीजिए। देखिए गुड का प्रयोग होता है किसी नाम के पहले हम लगाते हैं गुड, किसी नाम के लिए, जैसे वह एक अच्छा लड़का है तो लड़का एक नाम है बच्चों, तो उसके लिए हम गुड लगाएंगे। ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, वह एक अच्छा आदमी है। ही इज़ अ गुड मैन, तो मैन एक नाम है, ठीक है। अब इस नाइस का प्रयोग होता है बच्चों पोलाइट के लिए। पोलाइट मतलब जैसे हम किसी के विनम्र व्यक्त करना चाहते हैं, बहुत पोलाइट हैं, विनम्र हैं, तो उसके लिए हम नाइस बोलेंगे। जैसे नाइस डीपी बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना व्हाट्सएप पे जो डीपी लगाते हैं तो बोलते हैं नाइस डीपी, नाइस नाइस डीपी, नाइस शर्ट, नाइस फ़ोन, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो कोई चीज़ अच्छा है, पोलाइट से आपको बोलना है तो ज़्यादा नाइस बोल सकते हैं। नाइस मतलब होता है अच्छा, ठीक है। आगे लिखा है LOVE, इसे हम पढ़ते हैं लव। लव का मतलब होता है प्यार या प्रेम। जैसे आई लव माई मॉम, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आई लव माई मॉम। आई लव माई डैड, मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ। आई लव माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों से प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। तो लव मतलब क्या हो गया, प्यार। आगे लिखा है बच्चों HELP, इसे हम पढ़ते हैं हेल्प। हेल्प मतलब होता है मदद। क्या होता है बच्चों, मदद होता है। जैसे कैन, यहाँ देखिए ऐसे बोलेंगे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ऐसे आप बोलेंगे, ठीक है। तो हेल्प मतलब हो गया मदद, इसका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। आगे लिखा है BAD, इसे हम क्या पढ़ते हैं बैड, BAD बैड। इस बैड का मतलब होता है बुरा या खराब। क्या होता है बच्चों, बुरा होता है या खराब भी होता है। जैसे ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है, ठीक है। तो बैड मतलब क्या हो गया, बुरा। अगला शब्द है GIVE, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों गिव। क्या पढ़ते हैं, गिव। गिव मतलब होता है देना। क्या होता है, देना होता है। गिव मतलब देना। जैसे गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो। गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो, ठीक है। तो इस तरीके से बोलेंगे। तो गिव मतलब क्या हो गया बच्चों, देना हो गया। गिव मतलब देना, समझ में आ गया। अगला शब्द है RUN, इसे हम पढ़ते हैं रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। रन मतलब क्या होता है, दौड़ना होता है, रन। जैसे रन फास्ट, तेज दौड़ो। रन फास्ट, तेज दौड़ो, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यह जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताया आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता बच्चों, 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखिए, लेकिन इनको याद कर लीजिए। जितने ज़्यादा आप शब्द याद किए रहेंगे उतना ज़्यादा आपको अंग्रेजी को पढ़ने में, लिखने में या बोलने में आसानी होगी, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई स्टोरी पढ़ना है, उसका हिंदी मतलब निकालना है, तो अगर आपको उसका मीनिंग पता है, शब्दों का मीनिंग पता है, तो आप उसका हिंदी मतलब समझ जाएंगे। भले ही आपको ग्रामर का रूल नहीं पता है कि कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, लेकिन अगर आपको उसका मीनिंग पता है तो उसका हिंदी अर्थ आप समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता है तो आप उसका हिंदी अर्थ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मीनिंग ही नहीं पता है। भले ही आपको ग्रामर का नियम पता हो कि कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, लेकिन आपको मीनिंग ही नहीं पता है तो कैसे ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी की वर्ड मीनिंग याद करें, जिससे आप अंग्रेजी आसानी से पढ़ पाएँ, ठीक है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीख रहे हैं। और आप भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, आप भी आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।